अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मेरा नाम इनाम काजी है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में क्या बेसिक डिफरेंस है वो पहले समझ लें। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हम फोकस करते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस फोकसेस सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट को हम डूअर ऑफ एक्शन भी कहते हैं, यानी जो सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करता है या जिसके बारे में बात की जा रही होती है, ठीक है। और पैसिव वॉइस जो है, पैसिव वॉइस फोकसेस ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो पैसिव वॉइस जो है वो फोकस जो जिस चीज़ को करता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो दोनों सेंटेंसेस के अंदर या दोनों टाइप्स के अंदर बेसिक जो डिफरेंस है वो होता है आपके फोकस करने का, कि आप किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं या किस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। क्लियर। इसकी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में है कि जॉन क्लीन्स द रूम। ये एक एक्टिव सेंटेंस है। इसमें हम परफॉर्मर ऑफ एक्शन जॉन जो है उसको जो है सेंटेंस में बयान करते हैं या उसके हवाले से बात करते हैं कि वो ये एक्शन परफॉर्म करता है। जॉन क्लीन्स द रूम, तो जॉन इज़ द डूअर ऑफ एक्शन या सब्जेक्ट। उसका जो एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है वो है क्लीन्स। और क्लीन्स वॉट, तो वॉट का जो इम्पैक्ट है या जो आंसर आप कह सकते हैं जहन में आएगा वो है द रूम। तो यहाँ पर एक्शन जो है क्लीन्स, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो है द रूम। तो बेसिकली इस सेंटेंस में जॉन सब्जेक्ट हुआ, क्लीन्स उसका एक्शन या वर्ब हुआ और द रूम इज़ द ऑब्जेक्ट। तो ये है एक्टिव वॉइस सेंटेंस। अब सेकंड सेंटेंस को देखें तो उसमें हम फोकस कर रहे हैं द रूम जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको अगर हम पढ़ते हैं तो ये है द रूम इज़ क्लीन्ड बाय जॉन। मीनिंग के हिसाब से देखा जाए तो दोनों सेंटेंसेस मीनिंग सेम दे रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का है कि हम सेकंड सेंटेंस में जो फोकस जिस चीज़ को कर रहे हैं वो है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में हम फोकस जब करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं, और एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट से मुतालिक जो है ज़्यादा फोकस रखते हैं। अब हम टेंसेस की कन्वर्जन को देखेंगे कि टेंसेस किस तरह एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम जिस टेंस को पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कन्वर्जन सीखने से पहले हम पहले ये समझ लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिक। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टॉक्स अबाउट रूटीन एक्टिविटीज़, कि रूटीन एक्टिविटीज़ जो हमारी होती हैं जितनी भी, वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बयान करते हैं। जैसे आई वेक अप अर्ली, आई गो टू कॉलेज, अली टेक्स एक्सरसाइज एट्सेट्रा। सेकंड पॉइंट इसमें है हैबिचुअल एक्शंस, या वो एक्शंस जो हम एज ए हैबिट करते हैं, अपनी हैबिट हो चाहे या किसी और की हो, तो वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आई लिसन टू म्यूज़िक, आई रीड नॉवेल्स, ही कलेक्ट्स ओल्ड कॉइन्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें है जनरल फैक्ट्स। जनरल फैक्ट्स जो होते हैं हमसे मुताल्लिक या किसी से मुताल्लिक कोई बात या फैक्ट हम अगर बयान करें तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे आई लिव इन हैदराबाद, ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है शेड्यूल्ड इवेंट्स। शेड्यूल्ड इवेंट्स जो होते हैं वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो टाइम टेबल बेस्ड हों, जिस तरह से ट्रेन्स की टाइमिंग होती है, प्लेन्स की फ़्लाइट्स होती हैं। तो इस तरह के इवेंट्स जो फिक्स्ड हों, टाइम टेबल्ड हों, शेड्यूल्ड हों, उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, ट्रेन लीव्स एट 5 PM टुमारो। टुमारो फ्यूचर सेंस को बताता है, फ्यूचर का सेंस देता है, लेकिन चूँकि ये शेड्यूल्ड एक एक्टिविटी है तो इसलिए इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है यूनिवर्सल ट्रूथ्स या यूनिवर्सल फैक्ट्स भी जिनको कहा जाता है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, आइस मेल्ट्स, वाटर फ्लोज। तो इस तरह की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जितने एक्शंस हैं, वो हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा और फिर उसकी कन्वर्जन पैसिव वॉइस में कैसे होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। क्लियर। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। और एक्टिव वॉइस में हम सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। इसमें हम स्ट्रक्चर को पहले देख लें। स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले इसमें लिया है सब्जेक्ट, जैसा कि हम सब्जेक्ट को फोकस करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ लेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से मुतालिक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्टिव वॉइस के वो सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाते या ऑब्जेक्ट नहीं होता वो पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते। क्लियर। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, वो सेंटेंसेस ही हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है वो लाजमी हिस्सा नहीं है। आम तौर पर ऑब्जेक्ट बाज़ दफ़ा होता है, बाज़ दफ़ा नहीं होता। जैसे हम एक सेंटेंस बनाएं कि आई स्लीप एट 10 PM, तो यहाँ
आई सब्जेक्ट, स्लीप इज़ अ वर्ब, और स्लीप का जो आगे ऑब्जेक्ट कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि स्लीप वर्ब पर ही हमारा जो है वो बात ख़त्म हो जाती है। 10 PM इज़ ओनली शोइंग टाइम। तो वो सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं आता उनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ही सेंटेंसेस लिए हैं जिनमें हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्लियर? तो ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट्स के अंदर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। ये जहन में रखना है कि सब्जेक्ट्स अगर हमारे ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम जैसे अली या बॉय हों, तो हमने वर्ब के अंदर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस या ई एस का इजाफा करना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, गो है तो हम कर देंगे गोज़, प्ले है तो हो जाएगा प्लेज, ईट है तो हो जाएगा ईट्स। क्लियर? और ये सिर्फ बात हो रही है ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नेम की। अच्छा, अब एक कन्फ्यूजन आ जाती है स्टूडेंट्स में कि कौन से वर्ड्स हैं जिसमें हम एस लगाएं और कौन से हैं जिसमें ई एस लगाएं। तो ई एस वालों को आप समझ लें इस तरह से कि वो वर्ड्स जिनके एंड में ओ आता हो, एस आता हो, सी एच आता हो, एस एच आता हो, एक्स या फिर जेड। एग्ज़ाम्पल ओ वाली आपके सामने है, गो तो गोज़ हो गया। एस वाली एग्ज़ाम्पल हो सकती है जैसे मिस तो मिसेस हो जाएगा, ई एस आप लगा देते हैं। सी एच के साथ एग्ज़ाम्पल हो सकती है वॉच तो वॉचेज़ हो जाएगा। एस एच के साथ एग्ज़ाम्पल है वॉश, वॉशेज़ हो जाएगा। एक्स फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकती है इसकी फिक्स तो फिक्सेस, और जेड के साथ एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं बज़ तो बजेज़। क्लियर? तो ये लेटर्स के अगर ये लेटर्स एंडिंग में हों तो हमने फिर ई एस लगाना होता है, अदरवाइज सिंपली एस हम लगाते हैं। और ये सिर्फ लिमिटेड है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस के अंदर, और वो भी ही, शी, इट के साथ। क्लियर? एस ई एस को। अब हम देख लेते हैं दूसरे टाइप के सब्जेक्ट्स। पहली टाइप हमने पढ़ी ही, शी, इट के साथ। दूसरे टाइप के हमारे सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नेम्स। ठीक है, जैसे चिल्ड्रन, पीपल वगैरह वगैरह। उनके साथ हमने वर्ब को सिंपल ही रखना है। गो है गो रहेगा, प्ले है तो प्ले रहेगा, ईट है तो ईट रहेगा। कोई इसमें हमने इजाफा एस का या ई एस का नहीं करना। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम सेंटेंस देखते हैं। दो सेंटेंसेस हमने एग्जांपल के तौर पर लिए हैं। तो पहला सेंटेंस हम पढ़ते हैं, ये है वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। वी इज़ द सब्जेक्ट और द डूअर ऑफ एक्शन, यानी हम इंग्लिश सीखते हैं। इसको हम उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें तो यूँ बनेगा वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। अब वी इज़ द सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट एक्शन क्या परफॉर्म करता है, लर्न। तो ये हो जाएगा आपका वर्ब। और लर्न व्हाट, यानी जब हम एक्शन को जहन में रखकर व्हाट का सवाल उससे जहन में लाएं तो हमें जो व्हाट का आंसर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? सो वी लर्न और वी लर्न व्हाट, तो वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये हमारा हो जाएगा पूरा ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेकंड सेंटेंस भी देख लेते हैं, फिर हम इसकी पैसिव में कन्वर्जन को देखेंगे। सेकंड सेंटेंस में ही लाइक्स एप्पल जूस, और जो रूल हमने ऊपर पढ़ा था ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हमने एस या ई एस लेना है, तो लिहाजा हमने लाइक जो वर्ब होता है उसमें एस का इजाफा कर दिया है। ठीक है, तो ही इज़ अ सब्जेक्ट, लाइक्स इज़ अ वर्ब और लाइक्स व्हाट, तो एप्पल जूस। ठीक है, ही लाइक्स और ही लाइक्स व्हाट, तो एप्पल जूस इज़ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो तीनों चीज़ें हमारे सामने हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम इसको पैसिव वॉइस में इसकी कन्वर्जन देखते हैं कि किस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि पैसिव वॉइस में हमारा फोकस होता है ऑब्जेक्ट, तो लिहाजा स्ट्रक्चर में हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे। फिर हम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, एच फॉर हेल्पिंग, वी फॉर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हमारे हैं इज़, एम और आर। ठीक है, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और ये थर्ड फॉर्म जो है पैसिव में कांस्टेंट रहती है, या यूँ कह लें कि तमाम पैसिव्स के अंदर जो वर्ब होगा, एक्शन होगा, वो थर्ड फॉर्म में जो है वो लिखा जाएगा। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे एजेंट। अच्छा, एजेंट क्या चीज़ है? एजेंट बेसिकली वो सब्जेक्ट है जो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आता है, और पैसिव वॉइस में वो एजेंट जो है लास्ट में हम बाय के साथ उसको जोड़ कर लगाते हैं। और वो किस तरह से थोड़ा सा अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है वो यहाँ बॉक्स में देख सकते हैं कि अगर एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट होगा आय तो वो हो जाएगा बाय मी, वी होगा तो बाय अस, यू रहता है बाय यू, दे जो है वो बाय दैम हो जाएगा, ही हो जाएगा बाय हिम, शी हो जाएगा बाय हर। अब हम इन दो सेंटेंसेस को जो हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में देखा था उसको हम कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रक्चर हमारे जहन में होना चाहिए पैसिव का कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट, तो ऑब्जेक्ट
फर्स्ट सेंटेंस में हमारा था इंग्लिश लैंग्वेज, तो लिहाजा हमने इसको सबसे पहले ले लिया इंग्लिश लैंग्वेज एज ए ऑब्जेक्ट। और स्ट्रक्चर हमें कहता है कि अब हम लें कोई हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमने इंग्लिश लैंग्वेज चूँकि एक सिंगुलर चीज़ थी तो लिहाजा इज़, और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म हमें स्ट्रक्चर कहता है तो थर्ड फॉर्म हमने लगा दी लर्न, और फिर हमारा आ जाएगा एजेंट, क्योंकि वहाँ वी था तो यहाँ हो जाएगा बाय अस। क्लियर? अच्छा, ये भी समझ लें कि इज़ एम आर का डिफरेंस जो है जिन बच्चों को नहीं पता, तो ही शी इट या किसी भी सिंगुलर नेम के साथ हमने इज़ लगाना है, वी यू दे और प्लूरल नेम्स के साथ आर लगाना है, जबकि एम जो है वो हमेशा आई के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? सो एक्टिव वॉइस में जो हमारा सेंटेंस था वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, वो हमारा पैसिव वॉइस में हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज इज लर्न बाय अस। ठीक है? He likes apple now look at the second sentence, subject he, second sentence जो है हमारा like और apple juice was the object, तो हमने object को पहले रखा apple juice, उसके बाद चूंकि सिंगुलर चीज़ थी is लगाया, like वहाँ था तो हमने उसको थर्ड फॉर्म कर दी liked और agent by him। क्लियर? सो he likes apple juice, यहाँ हो जाएगा apple juice is liked by him। क्लियर? आई होप इसका जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव आपको समझ आ गया होगा। एक्टिव वॉइस के अंदर रूल को ज़रा ध्यान में दोबारा रख लें कि सब्जेक्ट अगर ही शी इट और सिंगुलर नेम होगा तो हम वर्ब में एस ई एस लगाएंगे। ठीक है? और अगर हमारे सब्जेक्ट्स आई वी यू दे होंगे तो इसमें हम सिंपल रखेंगे वर्ब को, कोई हमने उसमें एस ई एस नहीं लगाना। क्लियर? और पैसिव वॉइस में कन्वर्जन जो होगी उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है कि ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म और फिर एजेंट। अच्छा, एजेंट जो है वो लाजमी हिस्सा नहीं है, सेंटेंसेस को हम बग़ैर एजेंट के भी बना सकते हैं और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ एजेंट हम लगाते हैं। अब हम इसका देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर एक्टिव वॉइस में एक और पॉइंट है अहम जो आपने समझना है, और वो है कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, डू या फिर डज़। और सबसे पहले ये समझ लें कि हम डू कहाँ इस्तेमाल करते हैं और डज़ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो डज़ के लिए जो हमारे वर्ब सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, उनके साथ हमने डज़ लगाना है। और फिर नॉट नेगेटिव के लिए, ठीक है, तो डज़ नॉट। और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और वो ये है कि हमने फिर वर्ब की फॉर्म को सादा रखना है, यानी गोज़ जो हम कर रहे थे ही, शी, इट के साथ, वो फिर प्लेन वर्ब के तौर पर आएगा, यानी कि गो। तो डज़ नॉट गो, डज़ नॉट प्ले, डज़ नॉट ईट। ठीक है? तो ही, शी, इट के साथ हम डज़ नॉट लगाएंगे, और जब डज़ नॉट यूज़ करेंगे तो फिर वर्ब में से एस ई एस हम रिमूव कर देंगे। क्लियर? तो डज़ और एस ई एस फॉर्म कभी भी साथ नहीं आते। क्लियर? डू हम यूज़ करेंगे इन सब्जेक्ट्स के साथ, यानी आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ। ठीक है? और उसके साथ हम नेगेटिव करने के लिए नॉट लगा देंगे, और यहाँ भी वर्ब सिंपल रहेगा। तो डू नॉट गो, डू नॉट प्ले, डू नॉट ईट। ठीक है? तो आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट, और ही, शी, इट के साथ डज़ नॉट विद सिंपल फॉर्म। अब इसके मुताबिक सेंटेंसेस हम देखते हैं। वी सब्जेक्ट है हमारा, तो हमने वी के साथ पढ़ा था कि हम डू नॉट लगाएंगे, तो वी डू नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लर्न, लर्न व्हाट, फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है? तो वी इज़ द सब्जेक्ट हियर। डू नॉट लर्न को हम पूरे को वर्ब का हिस्सा काउंट करेंगे, क्योंकि ये वर्ब के साथ इसको हम ले रहे हैं, तो वर्ब हो गया। और लर्न, लर्न व्हाट, तो व्हाट का आंसर जैसे मैंने बताया आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है? तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ देख ली हैं। उसके बाद सेकंड सेंटेंस भी देख लेते हैं, फिर हम पैसिव को की तरफ जाएंगे। सेकंड सेंटेंस में ही चूँकि वो सब्जेक्ट है जिसमें हम डज़ नॉट लगाते हैं, तो हमने डज़ नॉट लिया। ही डज़ नॉट लाइक। अब लाइक में जो हमने एस लगाया था एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव में, वो हमने एस यहाँ रिमूव कर दिया। उसका रीज़न क्या है कि डज़ के साथ हम एस फॉर्म नहीं लगाते, तो लिहाजा ही डज़ नॉट लाइक साइंस फिक्शन मूवीज़। ठीक है? तो ही हमारा सब्जेक्ट, डज़ नॉट लाइक इज़ वर्ब, और लाइक व्हाट, तो व्हाट का जो आंसर हमारे जहन में बनेगा वो होगा साइंस फिक्शन मूवीज़। पैसिव वॉइस की तरफ नेगेटिव किस तरह से कन्वर्ट होगा, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सिवाय इसके कि हम इज़ एम आर के बाद नॉट का इजाफा करेंगे। क्लियर? बाकी की चीज़ें वही रहेंगी। तो हम सेंटेंसेस के कन्वर्जन को देख लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था फ्रेंच लैंग्वेज, तो उसको हमने पहले रखा क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं।
और फ्रेंच लैंग्वेज सिंगुलर चीज़ का नाम है तो इसलिए, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज इज़ और नेगेटिव था तो हमने इज नॉट में लगा दिया। फ्रेंच लैंग्वेज इज़ नॉट लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड बाय अस एजेंट, ठीक है। वी डू नॉट लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंच लैंग्वेज इज़ नॉट लर्न बाय अस। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस था ही डज नॉट लाइक साइंस फिक्शन मूवीज़। अब साइंस फिक्शन मूवीज़ इज़ द ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट हमारा है प्लूरल, ठीक है। मूवीज़ का इसमें जिक्र आ रहा है, तो जब प्लूरल होगा तो हमने फिर लगा देना है हेल्पिंग वर्ब आर, ठीक है। तो साइंस फिक्शन मूवीज़ आर नॉट, नेगेटिव था तो नॉट कर दिया, आर नॉट। लाइक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाइक्ड बाय हिम। साइंस फिक्शन मूवीज़ आर नॉट लाइक्ड बाय हिम। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको नेगेटिव सेंटेंसेस को प्रेजेंट डेफिनेट की कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैं रिपीट कर दूं नेगेटिव का एक्टिव वॉइस में कि हम सब्जेक्ट अगर हमारे ही शी इट होंगे तो हम डज नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और फिर वर्ब को सिंपल रखेंगे, और अगर हमारे सब्जेक्ट आई वी यू दे होंगे तो हम उसमें डू नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और इस तरह से ये आपका एक्टिव वॉइस के नेगेटिव्स बन जाएंगे प्रेजेंट डेफिनेट के। लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक जो होता है उसको हम कहते हैं यस नो क्वेश्चंस। अच्छा, यस नो क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे वो सेंटेंसेस हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। और यस नो क्वेश्चन इनको इसलिए कहा जाता है कि इन क्वेश्चंस के जवाब में आप आंसर सिंपली यस या नो करके दे सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं इसलिए एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट डेफिनेट के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू या फिर डज, और इनका डिफरेंस हम पीछे पढ़ चुके हैं कि डज हमने लगाना ही शी इट के साथ और डू लगाना है आई वी यू दे के साथ। क्लियर। तो डू या डज एज ए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लेन से मुराद कोई ऐसी एस नहीं, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को मैंने इसलिए सर्किल किया कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक आपकी पंक्चुएशन मार्क में आता है, और अगर इसको हम लगाना सेंटेंस में भूल जाते हैं तो वो एक पंक्चुएशन मिस्टेक होती है। क्लियर। तो इसको जहन में रखना ज़रूरी है। लेट्स नाउ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। हमने फर्स्ट सेंटेंस बनाया है डू के साथ। डू इसलिए क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है और यू के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। तो डू यू इन्जॉय लाउड म्यूज़िक, ठीक है। डू हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, वर्ब जो है ये इन्जॉय जो है वर्ब है, और इन्जॉय व्हाट, तो लाउड म्यूज़िक, दिस इज़ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे डज के साथ हमने सेंटेंस बनाया है। डज इसलिए क्योंकि हमारा जो वर्ब सब्जेक्ट है वो है ही, और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ही शी इट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो लेंगे वो होगा डज। तो डज ही लाइक एप्पल जूस, ठीक है। डज हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, लाइक यहाँ पर वर्ब है जो हमने सिंपल लिया है, और लाइक व्हाट, तो व्हाट का जो आंसर बनेगा हमारे जहन में हो जाएगा एप्पल जूस, ठीक है। तो ही डज ही लाइक एप्पल जूस। नेक्स्ट सेंटेंस भी देख लेते हैं। ये शुरू हुआ है डू के साथ क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है दे, तो डू दे नॉट प्ले गेम्स। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंट्रो नेगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर। तो डू दे नॉट प्ले गेम्स, और प्ले व्हाट, तो गेम्स, गेम्स हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और नॉट प्ले वर्ब हो गया, दे सब्जेक्ट, ठीक है। तो इन तीनों सेंटेंसेस में हमने तीनों कंपोनेंट्स ढूंढ लिए हैं अपने। अब हम इसकी कन्वर्जन देखेंगे। कन्वर्जन में जो रूल है स्ट्रक्चर का वो पहले देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में हमने हेल्पिंग वर्ब्स पहले लिए थे, तो यहाँ भी हम हेल्पिंग वर्ब्स पहले ही लेंगे पैसिव वॉइस में। तो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स इज़ एम आर हैं, तो वो सबसे पहले, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, वर्ब वही थर्ड फॉर्म रहेगी, और एजेंट अगर लगाना चाहें तो, और फिर क्वेश्चन मार्क लाजमी। क्लियर। फर्स्ट सेंटेंस था हमारा डू यू इंजॉय लाउड म्यूज़िक, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट जो ढूंढा था वो था लाउड म्यूज़िक। तो लिहाजा स्ट्रक्चर के मुताबिक पैसिव वॉइस में हम लाउड म्यूज़िक को पहले रखते हैं, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, और लाउड म्यूज़िक सिंगुलर चीज़ है तो हमने इज़ लगा दिया, तो इज़ लाउड म्यूज़िक। फिर उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म हमें चाहिए स्ट्रक्चर में, तो एन्जॉयड, एन्जॉय की थर्ड फॉर्म, और फिर एजेंट बाय यू। सो सेंटेंस था एक्टिव का लाउड म्यूज़िक, डू यू एन्जॉय लाउड म्यूज़िक, तो पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा इज़ लाउड म्यूज़िक एन्जॉयड बाय यू। क्लियर।
नेक्स्ट सेंटेंस था डज ही लाइक एप्पल जूस, तो ये कन्वर्ट करते हैं, इसमें हमने ऑब्जेक्ट जो ढूंढा था वो था एप्पल जूस, ठीक है, और एप्पल जूस क्योंकि सिंगुलर है तो हमने हेल्पिंग वर्ब फिर इज़ लेना है, तो इज़ एप्पल जूस लाइक्ड बाय हिम, ठीक है, डज ही लाइक एप्पल जूस, और पैसिव हो जाएगा इज़ एप्पल जूस लाइक्ड बाय हिम, क्लियर। थर्ड सेंटेंस देखें, डू दे नॉट प्ले गेम्स, अब ये इंट्रो नेगेटिव था, इसमें भी हमने हेल्प जो है तीनों कंपोनेंट्स ढूंढ लिए थे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट था हमारा यहाँ गेम्स, और गेम्स चूँकि प्लूरल है तो लिहाजा हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आर, और सेंटेंस हमारा आर से शुरू होगा क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो आर गेम्स नॉट प्लेड बाय हिम, ठीक है, बाय दैम सॉरी, डू दे नॉट प्ले गेम्स, यहाँ एक मिस्टेक है तो ये हिम के बजाय देम, ठीक है, आर गेम्स नॉट प्लेड बाय देम, तो ये इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप दिस कन्वर्जन इज़ अंडरस्टूड और क्लियर है, आपको समझ आ गई होगी। अब इंट्रोगेटिव में सेकंड टाइप जो है वो कहलाती है हमारी WH क्वेश्चंस, ठीक है, WH क्वेश्चंस वो हैं जो WH वर्ड्स से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है, तो इसलिए इनको WH क्वेश्चंस भी कहा जाता है। इसमें स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस के, तो इसमें सबसे पहले हम लगा देंगे WH वर्ड, फिर हमारे हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लेन से मुराद सिंपल यानी कोई एस नहीं, और ऑब्जेक्ट अगर ज़रूरत होगी सेंटेंस के अंदर, और फिर हमारा वही क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये क्वेश्चन है। फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, पहले सेंटेंस में है व्हाट डू यू लाइक, ठीक है, डू हेल्पिंग वर्ब और व्हाट WH वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट और लाइक पसंद करना यानी कि वर्ब। अब इसमें हमें तीन चीज़ों में से सिर्फ दो चीज़ें मिली हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट हमारा मिसिंग है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर जो मिसिंग चीज़ है वही हम जानना चाह रहे हैं व्हाट के साथ, ठीक है, तो बेसिकली व्हाट जो है वो ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हमने सवाल में रखा है कि वो क्या चीज़ है जो आप पसंद करते हैं, ठीक है। तो व्हाट के जो क्वेश्चंस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो कन्वर्ट कैसे होंगे, सबसे पहले हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें भी WH वर्ड पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, और फिर एजेंट अगर ज़रूरत होगी, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा था व्हाट डू यू लाइक, तो यहाँ इसकी कन्वर्जन हो जाएगी व्हाट इज़ लाइक्ड बाय यू, क्लियर। तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट जो है वो पूछा जा रहा है जो कि बज़ाहिर मिसिंग है हमारे पास, और ये सिर्फ व्हाट के क्वेश्चन के साथ फिक्स है, ये हम सिंपल सेंटेंसेस के अंदर बात नहीं करेंगे। हमारे सिंपल सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, लेकिन अगर व्हाट के साथ सवाल आ रहा है तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं ना होने के बावजूद भी वो पैसिव में कन्वर्टेबल है। क्यों? क्योंकि व्हाट ही यहाँ पर समझ लीजिए कि वो एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है जिसको हम जानना चाहते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, विच बुक डज शी रीड। इसमें हमारे पास तीनों कॉम्पोनेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके साथ जिक्र किया जा रहा है बुक का यानी कि उस ऑब्जेक्ट का, डज हेल्पिंग वर्ब, शी सब्जेक्ट, और रीड इज़ द वर्ब, ठीक है। यहाँ हम जो है ऑब्जेक्ट तो हमें सामने है, मौजूद है बुक, लेकिन उसकी टाइप पूछी जा रही है, कौन सी बुक, किस किस्म की बुक, ठीक है। तो विच बुक डज शी रीड, डज हमने लगाया है शी की वजह से और रीड सिंपल रहा। अब इस तरह के सेंटेंसेस की कन्वर्जन को देख लें तो ये हो जाएगा विच बुक, क्योंकि ऑब्जेक्ट है बुक तो ऑब्जेक्ट की जगह पर सबसे पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया हेल्पिंग वर्ब, तो विच बुक इज़ रेड बाय हर। अच्छा, विच वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम ऑब्जेक्ट को जोड़कर उसके साथ ही रखते हैं, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। और वैसे क्या है कि WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, लेकिन विच के साथ हम बेसिकली उस नाउन के बारे में ही पूछ रहे हैं तो वो उसके साथ ही जुड़कर आता है। जैसे हम कहते हैं विच कलर, विच डिश डू यू लाइक, विच प्लेस डू यू लाइक, तो विच के साथ हम उस नाउन को या उस ऑब्जेक्ट को जोड़कर पूछते हैं। तो इसी रूल के तहत विच के साथ बुक को हमने रखा है, फिर हमने इज़ लगाया है। तो विच बुक इज़ रेड बाय यू। अब रीड जो हम एक्टिव वॉइस में पढ़ते थे वो यहाँ हो जाएगा रेड, इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगा और स्पेलिंग सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है वाई डोंट दे फॉलो द SOPs। अब ये इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें सवाल भी है और डोंट के साथ नेगेटिव भी है, तो लिहाजा इसमें भी हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो वाई जो है आपका WH वर्ड हो गया, डोंट नेगेटिव हो गया,
और दे इज़ द सब्जेक्ट, फॉलो इज़ द वर्ब, और फॉलो व्हाट, द SOPs ऑब्जेक्ट। चूँकि SOPs प्लूरल है तो लिहाजा हमने जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिया है पैसिव वॉइस में वो लिया है हमने aren't, ठीक है। सो why aren't the SOPs ऑब्जेक्ट followed verb by them। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, who rings the bell, पैसिव एक्टिव वॉइस में है who rings the bell। अच्छा, who के साथ जो हमारे सवाल बनते हैं एक्टिव वॉइस में, जिसमें हम सब्जेक्ट को फोकस करके बना रहे होते हैं, तो उसमें हम फिर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, डू या डज का इस्तेमाल नहीं करते। जब हम डूअर ऑफ एक्शन के तौर पर जानना चाहते हैं कि कौन है जो ये काम करता है या कौन है जो ये काम कर रहा है। क्लियर। सो हु रिंग्स द बेल। अब यहाँ हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, रिंग्स बजाना तो इज़ अ वर्ब, और रिंग्स व्हाट तो द बेल ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब और ऑब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन मिसिंग जो चीज़ है वो है हमारा सब्जेक्ट जो हम जानना चाह रहे हैं हु के साथ, ठीक है। जिस तरह व्हाट में ऑब्जेक्ट नहीं था व्हाट वाले सवाल में, तो हम व्हाट को से जानना चाह रहे थे ऑब्जेक्ट का, इसी तरह हु जो है इस क्वेश्चन में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है जो हम हु से जानना चाहते हैं। अब इस क्वेश्चन की कन्वर्जन कैसे होगी ये देख लें। तो सवाल जो हमारा हु के साथ आता है जिसमें हम डूअर ऑफ एक्शन जानना चाहते हैं, तो वो पैसिव में बन जाता है बाय हुम, ठीक है। तो बाय हुम फिर इज़, क्योंकि द बेल हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, बाय हुम इज़ द बेल रंग, रंग इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ रिंग। क्लियर। हु रिंग्स द बेल तो कन्वर्ट हो जाएगा बाय हुम इज़ द बेल रंग। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये हैं इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन। एक्टिव वॉइस का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और फिर उसकी कन्वर्जन भी हमने जो यहाँ की है, आई होप कि क्लियर है। आगे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो आपने पहले तो एक्टिव वॉइस की प्रैक्टिस के लिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस के लिए एक जो है ये वाला पेज आप देख सकते हैं, इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिनको जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसके मुताबिक हम इसको देखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है माई फ्रेंड्स enjoy या enjoys visiting old places। तो फर्स्ट में अगर हम देखें तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि ये फ्रेंड्स यानी प्लूरल की बात कर रहा है एस के साथ, और प्लूरल में हमने पढ़ा था कि हम सिंपल रखते हैं फॉर्म को, ठीक है। SES हम सिर्फ और सिर्फ ही शी इट के साथ लगाते हैं। तो चूँकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो लिहाजा enjoy इज़ द करेक्ट चॉइस। तो माई फ्रेंड्स enjoy विजिटिंग ओल्ड प्लेसेस, ठीक है। सेकंड सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव में भी रूल हमने जहन में रखना है। नेगेटिव के साथ एक सेंटेंस ये भी कर लेते हैं, दे इज़ द सब्जेक्ट, और जहन में होना चाहिए कि ही शी इट के साथ हम डज यूज़ करते हैं, और आई वी यू दे के साथ हम डू यूज़ करते हैं। तो लिहाजा दे है तो यहाँ पर हम डू कर देंगे, और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट, ठीक है। दे डू नॉट। आगे अगेन वर्ब्स के अंदर हमें चॉइस दी गई है पार्टिसिपेट या पार्टिसिपेट्स, यानी कि एस फॉर्म लेंगे या सिंपल फॉर्म लेंगे। तो हम रूल पढ़ चुके हैं कि जब हम डू या डज़ का इस्तेमाल कर लें तो फिर हमने वर्ब की सिंपल फॉर्म रखनी होती है। क्लियर। सो ये हो जाएगा दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज़। बाकी के सेंटेंसेस आपने ख़ुद से करने हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर, और ये प्रैक्टिस आप अच्छी सी कर लेंगे तो फिर ये रूल आपको जहन में अच्छे से समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जो एक्टिव वॉइस के दिए गए हैं। इसकी करनी है हमने कन्वर्जन, चेंज टू पैसिव वॉइस, ठीक है। कन्वर्जन जिस रूल पर हमने सीखी है पैसिव एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की, उन्हीं रूल्स को हमने अप्लाई करना है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढना है सबसे पहले, और फिर पैसिव में हमने सबसे पहले रखना है ऑब्जेक्ट और उसके मुताबिक सारी चीज़ें। इसमें मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं, यानी सिंपल भी हैं, नेगेटिव भी हैं, इंटरोगेटिव दोनों टाइप्स के हैं। तो ये आपने अच्छे से करना है। इसमें एक सेंटेंस शायद आपको कन्फ्यूजन पैदा कर दे, और वो है नंबर 7। ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। नंबर 7 है कि माई अंकल हु लिव्स इन कराची एन्जॉयज़ हाइकिंग। हम अगर इसके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकालें तो बज़ाहिर हमें यहाँ लगता है कि दो वर्ब्स हैं, लिव्स और एन्जॉयज़। तो हम स्ट्रक्चर के मुताबिक कौन से वर्ब को काउंट करेंगे, क्या दोनों को करेंगे या किसी एक को करेंगे, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब सेंटेंस के दरमियान में हु, विच या दैट के साथ कोई वर्ड्स आएँ तो वो सेंटेंस का मेन हिस्सा नहीं होते, या वो मेन सेंटेंस नहीं होता वो, ठीक है। वो सेंटेंस का एक एक्स्ट्रा हिस्सा हम उसको कह सकते हैं कि होता है, ठीक है।
जब वो मैन हिस्सा नहीं होता तो उसमें आने वाला वर्ब जो है वो मैन वर्ब नहीं कहलाता। तो फ़र्ज़ करें कि हम थोड़ी देर के लिए इस पार्ट को सेंटेंस से अलग करके पढ़ते हैं, तो हम पढ़ेंगे सेंटेंस को, माई अंकल इन्जॉयज़ हाइकिंग। ठीक है, तो माई अंकल सब्जेक्ट, इन्जॉयज़ इज़ द वर्ब और इन्जॉयज़ व्हाट, हाइकिंग। क्लियर? तो अब आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, वर्ब ये है और सब्जेक्ट ये है। जब ये सब्जेक्ट आपका एजेंट बनेगा तो ये सेंटेंस किस तरह हो जाएगा कि हाइकिंग इज़ enjoyed बाय माई अंकल हु लिव्स इन कराची। ठीक है, तो ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। आपको एक्टिव वॉइस के अंदर या प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, उसके एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस समझ आ गए और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन भी समझ आ गई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।